गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमने क्लास 10th के क्वेश्चन कर लिए हैं 7। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं आज। उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि एपी क्या है। एपी बेटा एक सीरीज है जहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी जो है हर जगह पे इक्वल है। कॉमन डिफरेंस क्या है? हर जगह पे इक्वल है, ठीक है। और nth टर्म निकालने का जो फार्मूला था अपना वो क्या था? a प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या? डी। अगर मैं एपी में सीरीज की बात करूं तो सीरीज कैसे आती है? ए में सेकेंड टर्म आएगी, ए में अगर डिफरेंस जोड़ देंगे एक बार तब, थर्ड टर्म आएगी 2 बार डिफरेंस जोड़ने पर, फोर्थ टर्म आएगी 3 टाइम डिफरेंस जोड़ने पर, फिफ्थ टर्म आएगी 4 टाइम डिफरेंस जोड़ने पर, ठीक है। इस तरह से एपी बनती है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है बेटा उसने एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म है, और विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी तीसरी टर्म है वो 12 है। तो a प्लस 2d है वो कितना बताया उसने? 12 है। उसके बाद कहा है एंड द लास्ट टर्म इज 106, a प्लस 49d बताया, टोटल 50 है, तो 50वीं टर्म क्या होगी? a प्लस 49d, और ये कितनी बताई? 106 है। हमें बतानी है 29th टर्म बतानी है, 29वीं टर्म निकालनी है बेटा हमें। तो पहले देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ बेटा यहाँ पे, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो a प्लस 2d है अपने पास, वो कितना है? 12 है, और a प्लस 49d है वो कितना है? 106 है, 106 है। इसको सोल्व करना है हमें। तो पहली इक्वेशन में से मैं सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो ये घटाऊंगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे सारे साइन चेंज हो जाएंगे। चेंज हो गए तो a से a कट जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस के 4 प्लस के 2, तो माइनस के कितना बचेगा? 47d, और यहाँ माइनस के 106 हैं और प्लस के 12 हैं, तो कितने बचेंगे? माइनस की कितना? 94। माइनस से माइनस कैंसिल, 47 1 जा 47, 47 2 जा कितना? 94। तो यानी 1d की वैल्यू, d की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बेटा? 2। d की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अगर d की वैल्यू आ गई 2 तो बेटा मैं a भी निकाल सकता हूँ। हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करने पर a प्लस में 2 इंटू में d कितना है? 2, और a की वैल्यू हमें पता नहीं, a निकालनी है, और क्या दिया है? 12। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 12। तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 यानी कितना? 8। समझ आ गई बात? अब a भी आ गया बेटा और d भी आ गया, तो हमें निकालना क्या है? 29th टर्म निकालनी है, 29वीं टर्म निकालनी है। 29वीं टर्म क्या होगी? a प्लस 28d होगी, a प्लस 28d होगी 29वीं टर्म, ये हमें निकालनी है। तो a की वैल्यू मुझे पता है कितनी है? 8, प्लस में 28 इंटू में d का पता है मुझे कितना है? 2। इसको सोल्व कर दो। 8 प्लस में 28 दूनी कितना बेटा? 56। 56 और 8 कितना? 6 6 12 2 14, कैरी 1, 5 और 1 कितना? 64। आंसर कितना आया? 64। ठीक है। किसी को कोई डाउट है? तो पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हो गया है, बिल्कुल अच्छे से समझ भी आया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है बेटा उसने इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। देखो एक बार, if third and 9th term of AP are 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? Which term of this AP is 0? हमने कहा कि थर्ड टर्म है AP की, A प्लस क्या होगी? 2D होगी। क्या होगी? 2D। और ये कितना दिया है? 4। और उसके बाद का है 9th टर्म a प्लस 8d, ये कितना दिया है? -8, ठीक है। और विच टर्म ऑफ AP इज 0, ये कहा है कि कौन सी टर्म है ना AP की, इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी, हमें ये निकालना है।
तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना कि an क्या होना चाहिए, अपने पास 0 होना चाहिए। an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो पहले तो मैं a और d निकालूंगा। ये अपनी इक्वेशन फर्स्ट बेटा और ये इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a प्लस 2d और a प्लस 8d, ये इक्वल दिया है 4 के और ये इक्वल दिया है -8 के। मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ पहली इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, तो ये यहाँ पे भी घटेगा, यहाँ पे भी घटेगा और यहाँ पे घटा है तो जमा। साइन चेंज हो जाता है बेटा जब घटाते हो तब। a से ये कट जाएगा, प्लस के 2d हैं और माइनस के 8d हैं, तो माइनस के कितने बचेंगे 6d। 8 और 4 कितना 12, 6 से कट जाएगा 6 दूनी 12। d की वैल्यू आ जाएगी माइनस के कितना 2, d की वैल्यू आ गई माइनस के। अगर d आ गया तो बेटा हम a भी निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं 2d की जगह पे वैल्यू रख दूं 2 माइनस के 2, और ये कितने के बराबर है 4 के, तो ये हो जाएगा a प्लस में 2 दूनी कितना 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस की 4 इजिकल टू 4, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस कितना 4। a की वैल्यू आ गई बेटा कितनी, फिर से 8। ठीक है, समझ आई है बात। a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, an 0 निकालना है। क्या निकालना है, nth टर्म निकालनी है और वो 0 होनी चाहिए। अब an क्या होता है अपना, an होता है बेटा a प्लस n-1 इंटू में क्या d। a की वैल्यू हमें पता है, an की वैल्यू भी पता है कितनी है 0, और a की वैल्यू पता है कितनी है 8, प्लस में n-1 हमें नहीं पता है, और इंटू में d की वैल्यू कितनी है -2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 और इस तरफ आएगा तो कितना माइनस के 2n और माइनस माइनस क्या +2। ठीक है, अब इसको भी इधर लेके आऊँगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस के 8 माइनस के 2 इजिकल टू माइनस के 2n। यहाँ आ गया माइनस के 10 बराबर माइनस के 2n। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कट गया n 5 पे, तो कौन सी टर्म होगी, 5th टर्म होगी। 5वीं टर्म क्या होगी 0। चेक करके देखा है, फिर 5th टर्म क्या है 0। समझ आ गई है बात। तो क्वेश्चन नंबर अपना हो गया है 9 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो एक बार, आया है ये वीडियो में पूरा है। 5th टर्म अपनी क्या होगी बेटा 0 होगी। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्या है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीडेड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। उसने कहा है कि जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है। 17वीं टर्म 10वीं टर्म से 7 ज़्यादा है, तो आपको D निकालना है। क्या निकालना है D। तो 17वीं टर्म होगी क्या बेटा a प्लस 16d होगा, और 10वीं टर्म क्या होगी a प्लस 9d होगा। अब एक बात बताओ, इसने कहा है कि ये अपनी 17वीं होगी, 17वीं टर्म 17th टर्म, और ये होगी कौन सी 10th टर्म, ये 10th टर्म होगी। अब देखो मैं इन दोनों टर्म को ना कैसे यूज करूंगा, a प्लस 16d को मैं बराबर लिख सकता हूं। कब, इसने कहा है इससे है ना ये 7 ज़्यादा है, इससे ये 7 ज़्यादा है, तो मैं अगर इसमें भी 7 जोड़ दूं तो इसको बराबर लिख सकता हूं। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले रहे हैं बेटा, नंबर्स में मैं बता रहा हूं कि मैं ये कहूं कि ये 8 है ना, ये 8 है, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है उससे 3 ज़्यादा है। कितना है 3 ज़्यादा है। समझ आई बात। तो यहाँ पे नंबर क्या है, तो देखो कैसे निकले, इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि a कोई नंबर है और उससे 3 ज़्यादा है। ठीक है, तो a की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, 8 माइनस कितना 3 कितना आ जाएगा 5। देख लो 3 ज़्यादा है, इक्वल रख सकते हैं। इसका मतलब क्या, अगर इसमें मैंने 3 जोड़ दिया तो मैं इसको और इसको बराबर लिख सकता हूँ, क्योंकि इससे ये 3 ज़्यादा था ना। समझ आई है बात। तो इसमें 3 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर। इसी प्रकार से उसने कहा है कि ये 7 ज़्यादा है, तो इसमें हम 7 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो गए। अब इस दोनों को बराबर लिख सकते हैं, a प्लस 9d प्लस में क्या 7।
देखो बेटा, अब इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस 16d माइनस a और माइनस का क्या 9d और माइनस का क्या 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। चाहे 7 को उस तरफ रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 को उसी तरफ रखो, चाहे कोई बात ही नहीं, ठीक है ना, 7 को उसी तरफ रख लो। चाहे माइनस a से क्या कैंसिल आउट हो गया, माइनस a, 16 में से 9 गया तो कितना बचा बेटा 7d, और 7d की वैल्यू कितनी आई, d की वैल्यू कितनी आई, आंसर d की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी अपना क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच टर्म ऑफ एपी, ये कहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54वीं टर्म से है ना 132 क्या हो, ज़्यादा हो, 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा हो। ये कहा है कि विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी, वो कौन सी टर्म होगी? समझ आई है बात क्या कह रहा है ये, समझ आई है? तो पहली चीज़ तो हमें 54वीं टर्म हम किस प्रकार से लिखेंगे ये पता होना चाहिए। a प्लस 53d लिखेंगे, a प्लस 53d, समझ आई है बात? अब ये कह रहा है कि इससे है ना कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, 132 ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? 132। ये an की वैल्यू बताई बेटा, किसकी वैल्यू बताई है? यानी ये जो टर्म आएगी वो ये आएगी, समझ आ गई है? अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें पता है an का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में क्या बेटा d, और a हमें यहाँ पे दिया है कितना है, an की जगह तो ये लिख लो a प्लस 53d और प्लस में कितना 132, और a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 3, और n माइनस 1 हमें निकालना है, d कितना दिया है 15 में से 3 गया तो कितना 12। अब यहाँ पे भी मैं a की वैल्यू रख दूँ कितना 3, प्लस में 53, d की वैल्यू कितनी 12 और प्लस में कितना, इसको सोल्व करेंगे तो बेटा 3 a प्लस था, ये हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस का कितना 12। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? अब इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, हम इसको इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, इस तरफ भी 3 है, इस तरफ भी 3 है, ये प्लस का है एक माइनस का है तो कैंसिल हो जाएगा। अरे इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस तरफ इसको लेके आओगे प्लस को तो माइनस हो जाएगा। जब सेम नंबर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये कितना हो गया, 53 की 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36, 3 12 पंजे 60 और 3 कितना 63, प्लस में 132 और वहाँ पे क्या बचा 12n माइनस के क्या 12, इसको इधर लेके आएंगे तो ये भी प्लस होगा 636 प्लस 132 प्लस 12 इज इक्वल टू क्या रह गया 12n। अब इन सबको जोड़ दूँ तो 2 2 4 6, 4 और 6 कितना 10, कैरी कितना 1 1 3 4 और 3 कितना 7 और 1 की कैरी थी कितना 8। अब 1 7 और 1 कैरी थी कितना 8, सॉरी 7 कैरी नहीं है 780, ठीक है। 780 वैल्यू आ गई 12n की, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 780 बटे 12 छिक्के कितना बेटा 72, बच गया कितना 6, फिर तारेंगे कितना 0, 12 पंजे कितना 60, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 65वीं टर्म क्या होगी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। 65वीं टर्म क्या होगी 54वीं टर्म से 132 ज़्यादा होगी। समझ आ गई है बात? ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। किसी को कोई डाउट है? चलो एक और करेंगे क्लास, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना, इस वीडियो में इतने 11 क्वेश्चन तक कर रहे हैं हम, 11 तक आप कवर करके देखो। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो मेरे पास भेजो, डाउट भेजो, आप व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर कमेंट में भेज सकते हो,
किसी भी तरीके से आप मेरे तक पहुंचाओ, उन डाउट्स को मैं दोबारा से वो क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।